हे नाथ नारायण वासुदेवं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः ओम श्री वेदपुरुषाय नमः श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रिवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखारविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय वाखान चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री परमात्मने नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो
प्रिय गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन न सको प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदाशी भक्त हमी प्रभु कदाशी कृपा दृष्टि सदै राही रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास। एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् है। स्तोत्र बलिमा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्र भनेर यो छोटो छ स्तोत्र तर बडो पुण्यकारक स्तोत्र छ। यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभएको छ भने भगवान कृष्णले उत्तर दिनुभएको छ। श्री अर्जुनो वाचा किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते हैं? आपका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करें भनेर यहाँ बताउनु भयो सोध्नु भयो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान वाचा मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोधजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं। यो 28 वटा नाम चाहिँ बडो दिव्य नाम है। यहाँ भन्नुहुन्छ को नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदयनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः। अमावास्याय पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च तपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम सम्पूर्णम। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण हे अर्जुन यी नाम जप यी 28 वटा नाम है। 28 वटा नाम छन्। यहाँ बडो दिव्य नाम हुनु वैकुण्ठ। यहाँ भन्नुहुन्छ यी नाम जप गर्ने पुरुषहरूको भित्र पाप नै रति उसले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त हुन्छ भने 100 अश्वमेध यज्ञ गरेको र 1000 कन्यादान यति तीनटा चिज 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यो 28 वटा नाम डेली हामीले जप्ने गर्यौं भने कार्तिके औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको प्रतिदिन भनेको प्रतिदिन नभा स्वयं भनेको बेलुका प्राप्त बिहान मध्याह्न दिउँसो यी नाम स्मरण पूर्वक जप गर्ने वाला पुरुषको संपूर्ण पाप से मुक्ति हो जाते हैं भने। अब पाप हाम्रो पापबाट मुक्ति भयो भने के हुन्छ त भन्दा भगवानको पासमा जान पाइन्छ। हाम्रो भित्र पाप बस्यो भने नै हामी उयो भयौं नि त भगवानको नजिक भयौं न। जब हाम्रो भित्र पाप हुँदैन नि तब हामी भगवानको नजिक हुन पाउँदछौं भनेर यहाँ यो स्तोत्र बलिले बताउनु भयो। अब श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा जम्मा यहाँ यो पुस्तकमा 250 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ र आज 13 अध्यायमा अब यहाँ ग्रह तथा भुवन आदि भुवन भनेको हिजो पातालको 7 लोक अब आज पाताल आजदेखि उँभोको 7 लोकको वर्णन यहाँ बताउनुहुन्छ। भुवन आदि लोकको स्थिति श्री विष्णु शक्तिका प्रभाव तथा शिशुमार चक्रका वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अरु मुनियोहरूले सोध्नुहुन्छ हे महाभागा लोमहर्षणजी भनेर लोमहर्षण अथवा सुतजी ऋषिलाई सोध्नुहुन्छ। अब हम भुवा आदि लोकों को ग्रहों की स्थिति तथा उनके परिणाम का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं, आप इसे कृपा पूर्वक बतलाइए भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब लोमहर्षणजी ऋषि भन्नुहुन्छ सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र नदी और पर्वतों सहित जितने भागों में प्रकाश फैलते हैं
उतने ही भागमा पृथ्वी कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु। जहाँ जहाँ चन्द्रमाको किरण र सूर्य भगवानको किरण जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँ ती सबै पृथ्वी भनेर बताइयो। अब पृथ्वीको विस्तृत होने के साथ साथ गोलाकार पृथ्वी 1 लाख योजन, मैले यो योजनको विषयमा हिजो बताएँ। 1 योजनमा 8 किलोमिटर हुन्छ अरे, 8 माइल। 8 माइल भनेपछि लगभग 8 माइल 12.5 किलोमिटर हुँदो रहेछ 1 योजनमा। भनेपछि यहाँ के भन्दैछन् त भन्दा 1 लाख योजन। अब त्यो हामीले त्यसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है। योजन ऊपर सूर्यमंडल की स्थिति है और सूर्यमंडल में लाख योजन दूर चंद्रमंडल है। फेरि सूर्य भगवान भन्दा 1 लाख योजन माथि फेरि चंद्र भगवान हुनुहुन्छ अरे। स्थिति चंद्रमंडल से लाखों योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊंचेमा बुध, जुन बुध हुन्छन् नि, बुधको स्थिति है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र स्थिति है। शुक्र से 2 लाख योजन मंगल है। मंगल से 2 लाख योजन उच्चे देवगुरु बृहस्पति तथा स्थिति है। अब बृहस्पति 2 लाख योजन ऊपर शनिचर है, सबसे माथि यहाँ शनिचर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके फेरि शनिचरको पनि 1 लाख योजन उच्चे सप्त ऋषि मण्डल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो सप्त ऋषियों लाख योजन ऊपर ध्रुव। अब हेर्नुहोस् त, ध्रुव भक्त ध्रुव, त्यस कारणले गर्दाखेरि सब ग्रह नक्षत्र सप्तऋषिदेखि माथि ध्रुव लोक छ। ध्रुव तारा जुन हामीले ध्रुव भनेर भागवतमा कथा आउँछ न, जो उत्तानपादका पुत्र हुन् वही ध्रुव हुन् है। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सप्तऋषियों को भी लाख योजन ऊपर ध्रुव है, जो समस्त ज्योतिषी मंडल केंद्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ध्रुव से ऊपर महर लोक, जहाँ 1 कल्प तक जीवित रहने वाला महात्मा पुरुष निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। महर लोक, त्यहाँदेखि माथि ध्रुवदेखि माथि महर लोक। अब उसका विस्तार 1 करोड़ योजन, उसके ऊपर जनलोक है जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन। वहीं शुद्धि अंतकरण वाले ब्रह्मा कुमार सनंदन आदि, सनंदन भनेको सनक सनंदन सनत कुमार, यी 4 कुमार त्यहाँ बस्नुहुन्छ आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक के ऊपर उसे 4 गुणा विस्तार वाले तपोलोक है स्थिति है, जहाँ शरीर रहित विराज आदि देवता रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। स्वर्गलोक को कुरा है यहाँ। तपलोक से ऊपर सत्यलोक है प्रकाशित होते हैं, उसे 6 गुणा बड़ा है, वो सिद्धि आदि एवं मुनिजन निवास करते हैं। वहाँ पुनर्जन्म एवं पुनर्मृत्यु की निवारण करने वाला लोक है। जहाँ तक यो स्वर्ग का कुरा है, जहाँ तक पैरों से जाने योग्य पृथ्वी है, ये पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बता जा चुका है भनेर यहाँ बताउनु भयो। भूमि और सूर्य के बीच में जो सिद्धि एवं मुनियों की सेवित प्रदेश है वो भूरलोक है, भूअरलोक है, भूअरलोक कहा गया है। इसी दूसरी लोक को ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14 लाख योजन विस्तृत स्थान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी लोक स्थिति का विचार करने वाला पुरुष ने स्वर्गलोक को बतलाया है। भुवा और शुवा, ये तीनों लोक त्रिलोक कहते हैं। जहाँ विद्वान ब्राह्मण इन 3 लोकों को कृत नाशवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर की जो जन तप और सत्य नाम का लोक ये तीनों अकृत अविनाशी कहलाते हैं। कृता और अकृत के बीच में महर लोक है, जो कृत्य काल कृत्य का कहलाता है। यही कल्पांतर में जन शून्य हो जाते हैं, किंतु नष्ट नहीं होते ब्राह्मणों। इसी प्रकार ये 7 महालोक बतलाया गया। पाताल में भी 7 लोक ही बताए, ही जो बताए पाताल लोक, यही समुच्चय ब्रह्मांड का विस्तार है भनेर यहाँ बताउनु। ये ब्रह्मांड ऊपर नीचे तथा किनारों की ओर से अकंटा द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, उसी तरह जैसे कैथ का बीज सब और अच्छे छिलके से ढका रहता है, उसी के बाद समुच्चय अकंटाहास के 10 गुणे विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा ये ब्रह्मांड आवृत है। इसी प्रकार जल का आवरण भी बाहर की है और से अग्रिमय
आवरण द्वारा घिरा हुआ है। अग्नि ही वायु, वायु से आकाश और आकाश से महत्व, महत्व से है आवृत है। इसी प्रकार ये सातों आवरण उत्तर उत्तर दो गुणे हैं, बड़े हैं, महत्व को आवृत करके है। प्रधान प्रकृति स्थिति है, बना रहे यहाँ बताऊँ भाइयों। प्रधान अनंत है, उसका अंत नहीं, और न उसके माप की कोही संख्या है भनेको ज नाप्न सकिन्छ। माप भनेको हिन्दीमा नापलाई जो माप भनिन्छ, वो अनंत एवं असंख्य बताया गया है। वही संपूर्ण जगत का उत्पादन, उसे ही परा प्रकृति कहा गया है। उसी भीतर ऐसे इसी कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थिति है, जो लकड़ियों में आग और तिलों में तेल व्यतीत है भनेर यहाँ बताउनु। अब यहाँ के भन्नुभयो भने लकड़ीमा आगो छ तर हामीले देखिँदैन। आगोलाई जब उसमा जलाइन्छ तब मात्रै देखिन्छन्। यहाँ भन्नु अब तिलको भित्र तेल छ तर त्यसलाई जबसम्म त्यो निचोरिँदैन तबसम्म निक्लिँदैन। तिलको भित्र तेल रहता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में चेतन पुरुष व्यास और व्याप्त, और ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे का आश्रित है। भगवान विष्णु की शक्ति से टिका हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्री विष्णु की शक्ति प्रकृति और पुरुष के पृथक एवं संयुक्त होने के कारण विप्रवर वही सृष्टि के समय प्रकृति क्षोभ का कारण होते हैं। जैसे वायु जल के कारणों से रहने वाले शक्ति शीतलता को धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण जगत को धारण कर दे भनेर यहाँ बताउनु भयो। जैसे प्रथम बीज मूलों को तीनों और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होते, वही फिर उसी वृक्ष से अन्य बीज का प्रकट होते हैं, और उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महत्व का आदि उत्पन्न होते हैं, फिर उसे देवता आदि प्रकट होते हैं। देवताओं से उन पुत्रों के भी पुत्र होते रहते हैं। जैसे वो वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष की कोई हानि नहीं होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी प्रकार नूतन भूतों की सृष्टि से भूतों का ह्रास नहीं होते। जैसे सीमावर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि की स्वयं प्रकृति न होते हुए ही संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं। जैसे धान के बीजों में जड़, नल, पत्ते, अंकुर, कांडप, कोप, फूल, दूत, चावल, भूसी और कणा सभी रहते हैं। उसी अंकुरित होने के योग्य कारण सामग्री पाकर प्रकट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों को देव आदि सभी शरीर स्थिति रहते हैं। उसी कारणभूत श्री विष्णु शक्ति का सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं भनेर यहाँ ऐसे बताउनु भयो। वो भगवान विष्णु परम ब्रह्मा है, उन्हें यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही जगत स्वरूप है तथा उन्हें में ही इसी जगत का लय हो। वो परम ब्रह्मा और परम धाम स्वरूप है। वो सत और असत भी वही है, वही परम पद है। यही संपूर्ण चराचर जगत उनके मित्र, जगत उससे भिन्न नहीं है। वही अव्याकृत मूल प्रकृति और अव्याकृत जगत स्वरूप है। यही सब उषा उन्हें लय होते और उन्हें आधार पर स्थिति रहते हैं। वही क्रियाओं के कर्ता यजमान है, उनकी ही यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है और उसके फल भी वही युग आदि सब कुछ उन्हें प्रवृत्त होते हैं। उसी श्रीहरि से भिन्न कुछ भी नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ लोमहर्षणजी ऋषि भन्नुहुन्छ आकाशों में शिशुमार ग्रह के आकारों में जो भगवान का तारामय स्वरूप है, उसे पुच्छर भाग में ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव स्वयं अपनी परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उन्हें साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। जहाँ भनेर बताउनु भयो त्यो घुमाउने काम चाहिँ ध्रुवले गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। शिशुमार के आकार का आकाश में जो
तारामय रूप बताया गया है। उसका आधार परम धाम और स्वरूप साक्षात भगवान नारायण ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो शिशुमार के हृदय में देशों में स्थित है, देवता असुर और मनुष्य सहित ये संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है। वही सूर्य 8 महीनों में आपकी किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं और उसे वर्षा काल में वर्षा देते हैं। उसी वृष्टि के जल अन्न पैदा होते और अन्नों से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होते हैं। सूर्य अपनी तीखे किरणों से जगत का जल लेकर उसके द्वारा चंद्रमा की पुष्टि करते हैं। धूमा अग्नि और वायु रूप मेघ को स्थापित किया हुआ जल अपभ्रष्ट नहीं होते, अतः एवं मेघ के अभ्रह कहते हैं। अतः वायु की प्रेरणा से मेघस्तर जल पृथ्वी पर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों के शरीर में निकला हुआ ये 4 प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्होंने समय पर बरसते हैं। इसीलिए इसके सिवा वो आकाश गंगा के जल के भी लेकर उसे बादलों में स्थापित किए बिना ही शीघ्र पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उसी जल का स्पर्श होने के मनुष्य पाप पुंग धूल जाते हैं, जिसमें है वो नरकों में नहीं पड़ता। ये दिव्य स्नान माना गया है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में सूर्य की दिखाई देते हुए आकाशों से जो जल गिरता है उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में सूर्य को दिखाई देते हुए आकाशों से जो जल गिरता है वो भी आकाश गंगा का ही जल है, जिसे सूर्य की किरण तत्काल ले आकर बरसती है। वही ये दोनों ही प्रकार जल अत्यंत पवित्र और मनुष्य का पाप दूर करने वाला है। आकाश गंगा के जल का स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है वही प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि का पुष्टि करती है। अतः वो जल अमृत माना गया है। उसे आप द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियाँ फलती पकती एवं प्रजा के उपयोग में आती है। उन औषधियों से शास्त्रीय दर्शी ही मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके ही देवताओं को तृप्त करते हैं। इसी प्रकार यज्ञ वेद ब्राह्मण आदि वर्ण संपूर्ण देवता पशुभूतगण तथा स्थानवर जंगम रूप संपूर्ण जगत ये सब वृष्टि के द्वारा ही धारण किए गए हैं। वृष्टि सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के आधार पर ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण ही वो शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थिति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु मुनिवरों इसी प्रकार सनातन प्रभु ही है मुनिवरों। इसी प्रकार मैंने पृथ्वी समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यति भनेर श्री ब्रह्मांड पुराण को 13 अध्याय में ग्रह तथा भुआ आदि लोकों को स्थिति श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसङ्गमा तीर्थका वर्णन भनेर आज यति नै। अब आज रक्षाबन्धन पुर्ने तथा जनै पुर्ने पनि भनिन्छ। जनै फेर्ने दिन आज जसले जनै लाउनु भएको छ उहाँहरूले फेर्ने, जसले वर्तमान गरेर पनि जनै लाउनु भएको छैन उहाँहरूले जनै लाउने दिन आज। र आज अब राखी बन्धन, राखी पनि बान्ने भाइ
दिदीले बहिनीले दाजुलाई, दिदीले भाइलाई रक्षाबन्धन बाँधेर रक्षा गर्ने दिन आज। त्यो पनि हो। अर्को ऋषि तर्पण पूर्णिमा पनि भनिन्छन् है। आज पूर्णिमा हुन्। अब तीर्थ वर्णन भनेर भोलि 14 अध्यायको प्रसङ्गमा